मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में कल हमने चर्चा किया था, यानी पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में लॉर्ड कर्जन ने किस प्रकार से भारतीय शिक्षा की समस्याओं पर 15 दिन तक लगातार चर्चा शिमला में किया। और उस चर्चा के बाद, उस सम्मेलन के बाद सन 1902 ईस्वी में 27 जनवरी 1902 ईस्वी को एक कमीशन की नियुक्ति की जाती है, एक आयोग की नियुक्ति की जाती है जिसका नाम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रैले आयोग, रैले कमीशन कहा जाता है। तो इसका बैकग्राउंड क्या रहा कि जब शिमला में शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया लॉर्ड कर्जन ने, तो यहाँ की जो शिक्षा से संबंधित समस्याएं थी उस पर लगातार 15 दिन तक चर्चा किया। और उन्होंने देखा कि यहाँ की स्थिति तो 40 साल बाद भी जस की तस बनी हुई है, जबकि जो यहाँ का शासन है वह अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में गए 40 साल हो गए। उसके पहले यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, लेकिन 40 साल तो हो गए कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट सीधा शासन कर रही है भारत पे, और कोई भी गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। ना तो मात्रात्मक वृद्धि हो रही है, ना तो गुणात्मक वृद्धि हो रही है, ना तो मात्रात्मक विकास हो रहा है, ना तो गुणात्मक विकास हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ की तहाँ स्थिति वैसे ही पड़ी हुई है। तो उन्होंने देखा कि ये समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। और उसके बाद उन्होंने यह भी देखा कि 1898 ईस्वी में जो लंदन विश्वविद्यालय था उसमें आमूलचूल परिवर्तन आ गए थे। लंदन विश्वविद्यालय में आमूलचूल परिवर्तन आ गए थे, लेकिन जो भारतीय विश्वविद्यालय बना, यानी आपको याद होगा कि वुड डिस्पैच 1854 में वुड ने सिफारिश किया था विश्वविद्यालयों की स्थापना की, और उसके बाद कलकत्ता, मद्रास और बम्बई 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। 1857-58 तक हो गई थी, लेकिन उसमें भी 40-42 साल हो गए और उसका जो तर्ज था वो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे ही था। लेकिन हुआ क्या कि लंदन विश्वविद्यालय में आमूलचूल परिवर्तन हो गए, लेकिन जो भारतीय विश्वविद्यालय थे उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। तो उन्होंने देखा कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इससे संबंधित बातें उन्होंने उस आयोग को सौंप दिया कि आप देखिए कि यहाँ की भारतीय जो विश्वविद्यालय हैं वो क्यों परिवर्तन नहीं उसमें हो रहे हैं, समय के साथ वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। इसकी चर्चा करने के लिए, इसकी समस्याओं को जानने के लिए उन्होंने रैले कमीशन का या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 27 जनवरी 1902 ईस्वी को नियुक्ति दी। जब उन्होंने इस कमीशन को बनाया तो उसमें किसी भी भारतीय को कोई स्थान नहीं दिया गया। यानी पूछा जाता है कि रैले कमीशन की नियुक्ति जब पहले हुई थी तो क्या किसी भारतीय को जगह दिया गया था? तो आंसर होगा कि जब नियुक्ति हुई शुरू में तो वहाँ कोई भी भारतीय नियुक्त नहीं था, लेकिन बाद में डॉक्टर गुरदास बनर्जी और सैयद हसन बिलग्रामी, गुरदास बनर्जी और सैयद हसन बिलग्रामी को बाद में जब विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा, तो इन दोनों लोगों को उसमें शामिल कर लिया गया। इस तरीके से दो भारतीय, एक हिंदू और एक मुस्लिम, यानी हिंदुओं को भी उसमें जगह दिया गया, मुस्लिमों को भी उसमें जगह दिया गया और भारतीयों को भी जगह मिल गया। इस प्रकार से उसने एक तीर से कई निशाने साधे। तो शुरुआत में तो कोई भारतीय नहीं था, लेकिन बाद में उसने दो भारतीय, गुरदास बनर्जी और सैयद हसन बिलग्रामी को उसमें शामिल किया। अब जब उसने अपना कार्यक्षेत्र जो उसको मिला हुआ था उसका जब कार्य करना प्रारंभ किया आयोग ने, तो देखा कि भारतीय विश्वविद्यालय जो हैं वो केवल संबद्धता देते हैं और एग्जाम करवाते हैं। उनका जो कार्य है वो यहीं तक ही सीमित है, केवल कॉलेजों को संबद्धता देना और उनसे संबंधित जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसको करवाना, यहीं तक ही केवल उसको सीमित है। तो हम आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे इसका क्या विकास हुआ। तो शुरुआत हम करेंगे कि 1900 सितंबर 1901 में, सितंबर 1901 शिमला
शिक्षा सम्मेलन, शिमला शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और इसी के बाद 27 जनवरी 1902 रैले कमीशन गठित। फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी भारतीय को स्थान नहीं। फिर भारतीयों द्वारा विरोध। फिर गुरुदास बनर्जी सैयद हसन बिलग्रामी को सदस्य बनाया। फिर उसके बाद इनका जो कार्य क्षेत्र था भारतीय विश्वविद्यालय में समस्याएं एवं सुधार। इस प्रकार से आप देखते हैं कि शिमला सम्मेलन के बाद, शिमला शिक्षा सम्मेलन जो 1901 में हुआ, उसके बाद 27 जनवरी 1902 ईस्वी को रैले कमीशन गठित की गई। उसमें किसी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया, भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। तो गुरुदास बनर्जी और सैयद हसन बिलग्रामी को सदस्य बनाया गया। उनको कार्यक्षेत्र दिया गया कि भारतीय विश्वविद्यालय में जो समस्याएं व्याप्त हैं उस समस्याओं को आप देखिए, समझिए और उस समस्याओं को दूर करने का सुझाव दीजिए। तो इस प्रकार से इन लोगों ने जो अपना कार्यक्षेत्र बनाया वो इस प्रकार था कि ये लोग 6 माह में ये प्रतिवेदन दे दिए। 6 माह में इन्होंने प्रतिवेदन दिया और प्रतिवेदन जो इन लोगों ने दिया उसमें इन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय स्तर की समस्याएं हैं वो प्रशासन में समस्या है, संगठन में समस्या है कि प्रशासन जो वहाँ का है वो अच्छा नहीं है, वित्त जो वहाँ का है वो भी, उसमें भी इधर उधर घोटाले कर दिए जाते हैं, संगठन जो है वो संगठित नहीं है और शिक्षा का स्तर जो है उसको ऊंचा उठाना है। तो वित्त और शिक्षा का स्तर ऊंचा करने का सुझाव। तो इस प्रकार से जब 6 माह में प्रतिवेदन दिया तो उन्होंने क्या सुझाव दिए? तो पहला सुझाव दिया कि प्रशासन, संगठन, वित्त और शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के संबंध में इन लोगों ने सुझाव दिए। तो इन लोगों ने जो संगठन संबंधी सुझाव दिए वो कहे कि जो संगठन के सदस्य हों उनमें विश्वविद्यालयों में सीनेट की सदस्यों की संख्या घटा दी जाए। जो सीनेट के सदस्य होते हैं उनकी संख्या घटा दी जाए। तो इन्होंने कहा सीनेट के सदस्य, सीनेट सदस्यों की संख्या घटा दी जाए और कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया जाए।
ये संगठन के क्षेत्र में ये इन्होंने बताया कि संगठन के क्षेत्र में जो उन्होंने बताया कि क्या करना है, तो कहा सीनेट सदस्यों की संख्या घटा दी जाए। अभी जो सीनेट की सदस्यों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और इसका कार्यकाल जो है वो निश्चित कर दिया जाए, 5 वर्ष कर दिया जाए। 20% सदस्यों का निर्वाचन किया जाए। 20% सदस्यों का निर्वाचन किया जाए और साथ ही साथ सिंडिकेट सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 कर दी जाए। 9 से बढ़ा करके 15 कर दी जाए। फिर कहा गया कि जो विश्वविद्यालय हों, विश्वविद्यालयों को शिक्षण का दायित्व भी सौंपा जाए। केवल वो संबद्धता और परीक्षा कराने तक ही सीमित ना रहें और वो शिक्षण कार्य भी करें। पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाए। पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाए। जो पाठ्यक्रम हैं वो पुराने आधार पे ही अभी तक हैं, तो उसमें सुधार करने की गुंजाइश है तो उसको किया जाए। और प्रशिक्षित प्राध्यापकों को नियुक्त किया जाए। यानी कि प्रशिक्षित जो प्राध्यापक हों उनको ही केवल नियुक्त किया जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो उनके सुझाव थे वो बड़े ही महत्वपूर्ण थे। और एक कहा गया कि महाविद्यालयों में प्रबंध समिति, कार्यकारिणी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो यह है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का कि यह विश्वविद्यालय स्तर पर पहला आयोग है। इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जब शिमला शिक्षा सम्मेलन होता है 1901 ईस्वी में, तो वहाँ भारतीय शिक्षा की तमाम समस्याएं उजागर होती हैं। और उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 27 जनवरी 1902 ईस्वी को रैले के अध्यक्षता में एक कमीशन गठित करता है जिसका नाम रैले कमीशन या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग होता है। किसी भी भारतीय को उसमें स्थान नहीं दिया जाता है, भारतीयों के द्वारा उसका विरोध किया जाता है। और उसके बाद 2 भारतीयों को उसमें शामिल किया गया, गुरदास बनर्जी और सैयद हसन बिलग्रामी। उनको इस आयोग को जो कार्यक्षेत्र दिया गया कि भारतीय विश्वविद्यालय के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं कौन कौन सी वो समस्याएं हैं और उनमें दूर करने के लिए क्या उपाय हैं उस पर आप सुझाव दिए। तो 6 माह के अंदर इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन सौंप दिया था और इन्होंने 3-4 स्तर पे सुझाव दिए कि इसमें समस्याएं हैं, इसको दूर किया जाए। प्रशासन के क्षेत्र में, संगठन के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में और शिक्षा के स्तर के क्षेत्र में। तो इन्होंने जो प्रमुख सुझाव दिए उसमें ये थे कि सीनेट सदस्यों की संख्या जो अभी ज़्यादा है उसको घटा दी जाए और जो इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष कर दिया जाए। 20% सदस्यों का निर्वाचन किया जाए। सिंडिकेट सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ा करके 15 कर दी जाए। विश्वविद्यालय को शिक्षण का भी दायित्व सौंपा जाए। जो अभी तक केवल संबद्धता देने का कार्य और परीक्षा कराने का कार्य कर रहे हैं उनको शिक्षण कार्य भी सौंपा जाए, यानी कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी हो। उसके अलावा पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाए। जो पिछले सिलेबस हैं
वो पिछले आधार पे ही निर्धारित हैं। समय परिवर्तन के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो समय के अनुसार पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जाए, परिवर्तन किया जाए, प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्ति दी जाए। और लास्ट में कहा गया कि प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रबंधक समिति की कार्यकारिणी हो, जो वहाँ पे कार्य करे और वहाँ पे वहाँ की व्यवस्था को नियोजित करे, योजना बनाए और उसको लागू करे। हम कह सकते हैं कि यह विश्वविद्यालय स्तर पर भारत में शिक्षा का पहला आयोग है। यानी अगर पूछेगा कि भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था, तो कह सकते हैं भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रैले कमीशन, जो 27 जनवरी 1902 ईस्वी को गठित हुआ था। और इसने अपना जो प्रतिवेदन सौंपा था, वो 6 माह के अंदर ही उसने अपना प्रतिवेदन सौंप दिया था। तो इस प्रकार से ये भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का कार्यक्षेत्र और इसने के प्रमुख सुझाव थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो आया, वो इसी के आधार इस शिमला शिक्षा सम्मेलन और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के आधार पर लॉर्ड कर्जन एक अधिनियम लेकर के आते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो कल हम इसकी चर्चा आपसे करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।